हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मैं वॉइस का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मैं आता हूँ एक्टिव वॉइस के, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का आपको तरीके बताऊँ, साथ साथ विश्लेषण बताता हूँ कि कैसे पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है, इसके क्या या कौन से रूल जो हैं सो लागू हुए हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस के जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के आया हूँ। उसको इन सारे क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर के बहुत सारे वीडियो चैनल पे बने हुए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर देखना। ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आने वाले JSSC CGL एग्जाम्स में आपको मार्क्स लेना है, अतः चैनल पर बने रहिए और सारे वीडियोज़ को देखिए, आपके डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ एक्टिव वॉइस के क्वेश्चंस को लेंगे और उसे पैसिव में चेंज करेंगे सारे विश्लेषण के साथ। तो चलिए समय गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, राम किल्ड अ बर्ड। राम किल्ड अ बर्ड। सबसे पहले सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान करने। राम सब्जेक्ट है, अ बर्ड ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जाता है। इट मीन्स आपको अ बर्ड को लिखना है, ठीक है। अब देखना, ये चूँकि वर्ब का दूसरा रूप है किल्ड। जब वर्ब का दूसरा रूप रहेगा तो आप पैसिव वॉइस में वाज या वर लगा करके आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट हो गया अ बर्ड, ठीक है। जब अ बर्ड है इट मीन्स कि कोई एक चिड़िया है, तो उसके साथ लग जाएगा was। अ बर्ड was। उसके बाद verb 3 देते हैं हम लोग, verb 3 देते हैं, verb देते हैं तो verb 3, ये V2 V3 सेम फॉर्म होता है, तो क्या हो जाएगा killed। अब एजेंट के रूप में हम लोग by का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो by के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, यानी यहाँ राम। चूँकि राम सब्जेक्ट है तो वहाँ जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम किल्ड अ बर्ड, अ बर्ड वॉज किल्ड बाय राम। यानी इसमें टेंस के माध्यम से आपको बताऊं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट रहता है, उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद वाज वर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाय एजेंट, और फिर जो सब्जेक्ट है वो फिर उसको बाय के बाद हम लोग लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज हेल्पिंग मी। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट मी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। मैंने आप वीडियोस में बताया हुआ है, आपको सिखाया हुआ है। एक्टिव पैसिव वॉइस के काफ़ी सारे वीडियो बने हुए हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखना, आई के साथ यहाँ वाजवर है, वाजवर में से वाज का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट के अनुसार से, यहाँ आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। अब देखना, जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बिफोर रहता है, यानी वाजवर के बाद बिफोर रहता है, तो इसके बाद हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। आई वॉज बीइंग, फिर वर्ब का तीसरा रूप, यानी ये वर्ब का चौथा रूप है, इसको तीसरा रूप में चेंज कर देना, तो क्या हो जाएगा हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और फिर एजेंट के रूप में बाय जो है वो एजेंट के रूप में प्रयोग होता है, और उसके बाद जो है सो सब्जेक्ट दे देना, यानी ये सब्जेक्ट जो है उधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ही का हो जाएगा हिम। ही वॉज हेल्पिंग मी, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आई हैड रिटन द लेटर। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा द लेटर, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे सिंपल है बनाना। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको पैसिव में बनाना सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि उसमें हैड भी 3 रहता है और पैसिव फॉर्म भी हैड भी 3 रहता है। तो सब्जेक्ट के रूप में ये आ गया, उसके बाद हैड
V3 यानी रिटर्न जो है V3 फॉर्म है, तो इसको लिख दें आप रिटर्न। उसके बाद एजेंट और फिर आई जो सब्जेक्ट है उधर जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी मी। मैंने केस पे भी वीडियो बनाया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव केस क्या होते हैं, इस पे भी वीडियो बनाया है। आप उन वीडियोस को देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई हैड रिटर्न द लेटर हैड बीन, ओह सॉरी, यहाँ देखिए एक चीज़ और प्रयोग करना होगा। परफेक्ट टेंस जो भी रहेंगे उसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, आई हैड रिटन द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ठीक है। अब करेक्शन कर लेना, हैड के बाद बीन का प्रयोग करना, ठीक है। ही हैज़ सोल्ड हीज कार, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचान लिया, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा हीज कार, ठीक है। मैंने इसके पहले बताया जो भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं जिसको कि पैसिव में चेंज करना होता है उसमें बीन का प्रयोग करते हैं, BEEN, जैसे यहाँ हुआ है उसी तरह यहाँ करना है। तो कि हिज कार, कार्स नहीं है, प्लूरल रहता है तो हैव होता है, यहाँ सिंगुलर है इसलिए हैज होगा, यानी आप हैज का प्रयोग करेंगे फिर बीन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है इसलिए बीन का प्रयोग होगा। फिर V3, तो यहाँ V3 हो जाएगा सोल्ड और फिर बाय लगाइए, फिर जो सब्जेक्ट है उधर जाके ऑब्जेक्ट यानी हिम, ही का हिम होता है। ही हैज़ सोल्ड हिज कार हैज़ बीन सोल्ड बाय हिम। दे हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमने पहचान लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट मीन्स द पुअर को आगे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए V1 है, तो इट मीन्स कि इसका जब पैसिव हम लोग बनाते हैं तो इजम आर लगा करके बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। यदि इस फॉर्मेट पे सेंटेंस रहेगा तो उसको बनाने के लिए सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब का तीसरा रूप और फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। बाय के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। द पुअर ऑलरेडी प्लूरल होता है तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। द पुअर आर हेल्प का V3 हेल्प्ड हो जाएगा। द पुअर आर हेल्प्ड बाय, दे का होता है देम, ठीक है। दे हेल्प द पुअर आर हेल्प्ड बाय देम। ही हैज़ ईटन अ मैंगो, ये सब्जेक्ट एंड ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा अ मैंगो। हैज़ है, मैंगो जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है अ मैंगो, इसलिए यहाँ भी आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब मैंने बताया कि परफेक्ट टेंसेस में बीन का प्रयोग करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें आपको बीन का प्रयोग करना होगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी ईटन और फिर बाय का प्रयोग करिए और फिर ऑब्जेक्ट देना है, यानी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ही का हो जाता है हिम। ही हैज़ ईटन अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी। तो बच्चों ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपके अंग्रेजी को मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा। आपको JSSC एग्ज़ाम्स में जो आगामी होने वाली परीक्षा है उसमें आपको मार्क्स दिला के जाएगी ये सारी चैप्टर्स टॉपिक। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, और चैनल पे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस बने हुए हैं। आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप चाहिए और चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से ज़रूर देखिए। मेरा वादा है आपको अंग्रेजी का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।